जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे मान लेते हैं हम किसी वेसल के अंदर हमने पानी रखा हुआ है और नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता इसको नीचे से हीट दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? है। अब ये जो टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है ये कहाँ पे जा रहा है? पार्टिकल। तो ये जो हीट दे रहे हैं ये हीट इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है यस सर। है ना? अब यस सर। मान लेते हैं यहाँ पे 1 लीटर पानी है और हीट दे रहे हो आप, उतनी ही हीट अगर हम 100 लीटर पानी को देंगे तो क्या टेम्परेचर उसी रेट से बढ़ेगा? नो सर। टेम्परेचर का रेट कम रहेगा, यस है ना? सर। तो क्या क्या फैक्टर होते हैं जो हीट पे, जो किसी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए जरूरी होते हैं, उसको वार्म करने के लिए जरूरी होते हैं? क्या क्या फैक्टर होते हैं? पहला फैक्टर होता है आपका मास। मास अगर सब्सटेंस का ज्यादा हुआ तो हमें ज्यादा देर लगेगी उसको टेम्परेचर को राइज करने में, यस सर। तो मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, टेम्परेचर इसके खुद के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, है ना? यस सर। भाई अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट कर रहे हैं इसको, तो हो सकता है हमें ज्यादा देर लगे उसको गर्म करने के लिए, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए ज्यादा टाइम यस सर। लगेगा। लेकिन अगर ये यस सर। ऑलरेडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसको 100 तक पहुंचाने में हमें कम टाइम लगना चाहिए। यस सर। तो ये डिपेंड करता है एक और चीज पे जिसको कहते हैं टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? और यस सर। तीसरा इसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस का नेचर अलग अलग होता है ना? तो ये 3 चीजों पे ये फैक्टर डिपेंड करेगा कि वहां पे जो हीट है, हमें हीट जो दे रहे हैं वो सब्सटेंस हमारा गर्म होगा कि नहीं होगा, ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। क्लियर है बात? यस सर। अब क्या होगा कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, इसकी इसका कंटिन्यूअसली हम इसको हीट दे रहे हैं तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर राइज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, टेम्परेचर राइज होता चला जाएगा, है यस ना? सर। तो कितना हीट हमने उसको दिया है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एस जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू इज द हीट हीट एनर्जी गिवन, यस सर। हीट एनर्जी गिवन टू सब्सटेंस। ठीक है भाई? हीट डेल्टा क्यों कह रहे हैं इसको हम? क्योंकि कुछ इसके पास ऑलरेडी हीट एनर्जी थी और कुछ हमने इसको दिया है, तो जो इसका चेंज है, यानी कि जो गिवन हीट एनर्जी है वो कितनी है? डेल्टा क्यू है। और डेल्टा टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर। ठीक है? राइज यस इन सर। टेम्परेचर। तो अगर डेल्टा क्यू हीट देने पे डेल्टा टी टेम्परेचर राइज, डेल्टा क्यू हीट देने पे अगर डेल्टा टी टेम्परेचर राइज होता है तो दोनों के रेशियो को हम कहते हैं एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां से इसका हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड। हो जाए, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू हो जाएगी, है ना? यस तो सर। इसका मतलब कहने का है कि अगर किसी सब्सटेंस को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उस हीट एनर्जी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है? यस सर। तो यहां से डेफिनेशन क्या आई कि हीट एनर्जी given to a substance is called specific heat of substance if its temperature rises 1 degree centigrade. ठीक है? यस सर। If its temperature rises 1 degree centigrade,
तो या तो इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड को पहले आप मेंशन कर दो, तो या कह सकते हैं हम कि टू राइज टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड द हीट एनर्जी गिवन इज कॉल्ड एज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरह से उसकी डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन आप किसी भी तरीके से उसकी दे सकते हो। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये हुई आपकी हीट कैपेसिटी। जस्ट ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, ये है ओनली हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट Yes. कैपेसिटी होती है आपकी डेल्टा स्मॉल एस, ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस सर। तो इसको स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं कि ये अगर S अपॉन M होती है, जहां पे M की वैल्यू होती है 1, M की वैल्यू अगर 1 यूनिट हो जाए तो स्मॉल s किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल S के बराबर हो जाएगी, है ना? यस सर। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि भाई 1 यूनिट, 1 मास यूनिट का सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मास भी इसमें कंसिडर किया जाता है ना? यस सर। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेस, एनर्जी नहीं, इसको कहते हैं हम हीट एनर्जी। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस is called specific heat capacity of the substance। ठीक है, यस सर। तो दो चीजें वहां पे जरूरी है। पहला है मास उसका 1 यूनिट होना चाहिए, दूसरा उसका जो टेम्परेचर राइज है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें और उस सब्सटेंस का मास हम 1 यूनिट ले लें, तो वो जो हीट हमने उसको दी है उस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर राइज भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस केस में डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। अगर टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो वहां पे भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगी डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू। ठीक है, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। भाई एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर जो है उसका बढ़ेगा। अगर हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और गिवन हीट एनर्जी गिवन, तो वहां पे टेम्परेचर लो हो जाएगा, है ना भाई? ये पानी है, पानी का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने किसी वेसल में रख रखा है, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? ये पानी जो है हीट एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर रहा है सराउंडिंग्स के पास। यस है ना? तो दोनों केस यहाँ पे हो सकते हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि हम हीट इसको बाहर से दे रहे हैं, और हीट एनर्जी गिवन का मतलब होता है, क्योंकि ये टर्म्स आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगी तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हीट एनर्जी गिवन का मतलब है कि जब ये सिस्टम जब सराउंडिंग्स को या किसी दूसरे सिस्टम को हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है तो उसको कहते हैं हीट एनर्जी गिवन। और एब्जॉर्ब का मतलब है कि बाहर से इसे हीट मिल रही है और इसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, यस सर। अब ये जो स्पेसिफिक हीट होती है ये मोलर स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, जब अभी बात करी हमने 1 यूनिट मास की,
तो यस सर, उस टर्म्स में आपका जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम सी से। तो अगर मास उसका 1 मोल हो जाए, अगर उसका मास 1 मोल हो जाए, यानी कि मास की जगह पे हमने क्या रख दिया, मोल रख दिया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, यस सर, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, इफ म्यू इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एस के बराबर हो जाएगी, है ना। यस सर, तो इसकी डेफिनेशन भी उसी तरह से दे सकते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, the heat required is known as the molar specific heat capacity, ठीक है। यस सर, सो यहां कह सकते हैं टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, the heat energy required is called as molar specific heat capacity, molar specific heat capacity of the substance, ठीक है। यस तो सर, जहां पे मोलर नाम आ जाता है वहां पे हम लगा देते हैं 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, जहां पे ओनली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जिक्र आता है तो वहां पे हम लिख देते हैं मास का जिक्र होता है, ठीक है। तो ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आपका जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये 2 तरह की होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज, अब देखो जब आपका पी कांस्टेंट होता है, जब आपका पी को रखते हैं हम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और एक होती है वी की वैल्यू अगर कांस्टेंट रख दें, है ना। यस सर, भाई ये गैस भर रखी है हमने और यहाँ पे ये पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका प्रेशर रखना चाहते हैं कांस्टेंट, हम प्रेशर को इंक्रीज नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में ये वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, डिफरेंट होगी, तो वहां पे उसको डिनोट करते हैं हम सीपी से। और जब वी की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं तो उसको डिनोट करते हैं हम सी वी से, ठीक है। तो यस सर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हेन पी इज कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हेन वी इज कांस्टेंट। सो एक को सीपी कहते हैं, दूसरे को सीवी कहते हैं। आने वाले चैप्टर्स में आप रिलेशन पढ़ोगे कि सीपी और सीवी में एक रिलेशन होता है, ठीक है। यस सर, ओके, अब वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका जो क्वालिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाईएस्ट का मतलब क्या है भाई, कि वाटर का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको बढ़ाना है तो आपको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, है ना। यस सर, लेकिन अगर वहीं पे आप ऑयल का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पे आपको कम हीट की जरूरत पड़ेगी। यही तो मतलब है इसका। यस सर, तो वाटर है द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका जो है बहुत सारे यूज है। यूज क्या है कि रेडिएटर में वाटर को यूज करते हैं, है ना। वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर्स। बाकी और चीजें क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होगा, है ना। यस सर, तो जल्दी गर्म नहीं होगा, इसलिए रेडिएटर्स में इसको डालेंगे तो व्हीकल जो है आपका जल्दी से हीट नहीं करेगा। रेडिएटर्स में इसलिए पानी डालते हैं, ठीक है। यस सर, और दूसरा, हीटिंग बैग जो होते हैं वहां पे वाटर यूज होता है, ठीक है। यस सर, वाटर यूज्ड इन हीटिंग बैग्स। तो हीटिंग बैग्स में वाटर जब यूज करते हैं हम, तो वो जल्दी से ठंडा भी नहीं होता है। वाटर को गर्म करना पड़े या ठंडा करना पड़े तो जल्दी से ना गर्म होता है ना जल्दी से ठंडा होता है, यस क्योंकि सर, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है।
ठीक है। तो अगर हम उसको वाटर बैग्स के अंदर डाल देंगे तो वहां पे वो ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लेगा। क्लियर है? यस सर। तो ज्यादा टाइम लगेगा तो उसको हम ज्यादा लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। यस सर। और एक तीसरा जो सीसोर होते हैं हमारे, सीसोर पे देखा होगा आपने कि जब गर्मी के दिन होते हैं तो वहां की जो मिट्टी होती है, मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि पानी जो अगर उसमें सीसोर उसमें बीच में आप नहाओगे तो वहां पे पानी आपको गर्म नहीं लगेगा। सर ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। नहीं नहीं, बीच बीच बीचेस पे जब जाते हो आप समर डेज में, ठीक है, बीचेस इन समर डेज, समर डेज में जब आप बीचेस पे जाते हो तो वहां पे देखोगे आपके जो रेत है ना, उसके पास जो रेत पड़ा हुआ है वो Yes, रेत sir. हो जाता है गर्म। यस ठीक है, सर। सैंड इज हॉट बट वाटर इज नॉट दैट मच हॉट। यस सर। तो वो रीजन यही है कि उसकी जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दैट इज द रीजन। तो ये इसकी तीन क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पे आप तीसरे में लिख सकते हो कि एट सी सोर्स वाटर इज नॉट दैट मच हॉट एज सैंड और लैंड। ठीक है, तो ये इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटीज हैं तीन। ओके, यस सर। और जब रात होती है तो रात में क्या होता है, रात में सैंड हो जाता है ठंडा, उल्टा होता है। यस सर। सैंड ठंडा हो जाता है और जो पानी है, पानी इतनी तेजी से ठंडा नहीं होता है ना। यस सर। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 4186 लगभग होती है। और यहीं पे आप एल्यूमिनियम की देखोगे तो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट होती है 900। ओके, और ये स्पेसिफिक हीट है आपकी जूल, केजी माइनस और केल्विन माइनस में। यस ओके, सर। तो एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कितनी कम है, 900 है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट, मतलब कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम का जो टेम्परेचर है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, है ना, यस क्योंकि सर। इसको कम स्पेसिफिक कम हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और वाटर का अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो इतनी हीट देनी पड़ेगी आपको इसको। यस सर। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया? वहीं पे यस सर। आइस की जो स्पेसिफिक हीट है, आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 2060, है ना। और यस सर। मर्क्यूरी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 140। ठीक है, यस सर। ओके। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।